सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखी राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखी राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन। मधुर सरसिया उर अति मन भावन। मधुर सरसिया उर अति मन भावन। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान। हानि लाभ से ही, जाहि विधि रखी राम, ताहि विधि रहिए। प्यारे भाई बहन, ये भजन की दो कड़ी 10 बिना किसी साज सजा के, बिना किसी गाजे बाजे के, स्वयं अंतर मुक्षी दास रेखा, इनके एक एक शब्द पर ध्यान देंगे कि भजन की पंक्ति क्या कहता है। मानस में कहीं कहीं दास को देखने को मिलता है, जैसे कथा के बीच बीच में कुछ ऐसी पंक्ति आ जाती है जो मानव मस्तिष्क को झकझोर करके रख देता है। जैसे दास की कथा चल रहा था कि जनकपुर से धनुष भंजन का समाचार अयोध्या पहुंच चुका है और अयोध्या के राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, 10 दिशाओं के विजेता हैं, उनके खुशी का वर्णन मानस में स्वामी जी नहीं कर पाए। बारात जाने की तैयारी है, घर घर में मंगल है। वर्णन कितना किया जाए, जो शादी ब्याह में तीनों लोग 14 भुवन फेल हो गया वहां पर, मालाओं से, पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से हैं। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सिंची चतुर सम, चौकी चारु पुराई। स्वामी जी कहते हैं, जहाँ जहाँ जोथ मिली भामनी। सजी नव सप्ते सकल दूती दामिनी। हालांकि ये मानस की चौपाई दास जानता है कि 100 में 99 आदमी को ये पसंद नहीं है। आज की चकाचौंध जिंदगी में जो अपभ्रष्ट गाने बाने जो उपलब्ध है, बहुत से आज उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन मानव जीवन को सफल बनाने के लिए
गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कले कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहने रचेउ बिताना। कहते हैं कि ऐसा विश्व मोहिनी, विश्व को भी मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। ये अयोध्या की बात चल रहा है। दशरथ के मंडल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। तो ये अयोध्या से राम विवाह की तैयारी, बारात जाने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। और देखिए अभी जब विवाह की बात आती है तो ये कथा किनकी विवाह होने जा रहा है। तीनों लोक के स्वामी त्रिलोकीनाथ जो अखंड है, जो शेष है, उनकी विवाह होने जा रही है। और गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति से दस बताया है कि वेद मत और लोक मत दो अलग अलग मत है। वेद मत से तो सीता और राम की विवाह हो चुका, लेकिन लोक मत से होने जा रही है। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने। इस प्रकार न जाने कितने भरे पूरे संसार के समस्त देवी देवताओं। देखिए दास कथा कथा के बीच में वर्णन आता है कि एक बात दास को ये पसंद आई भजन के लाइन में कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। और विधि का विधान जान हानि लाभ सही। तो दास दिखता है कि आज मनुष्य अपनी भूत की चिंता में और भविष्य की फिक्र करके वर्तमान को बिगाड़ लेता है। हमें जीना वर्तमान में है। ये सूर्यवंश जैसे दास ने बताया था कि सूर्यवंश में अवतार लेने के बाद सूर्य तो प्रसन्न लगी, चंद्रमा नाराज। तो प्रभु की कृपा ऐसी होती है ना कि किसी को नाराज नहीं होने देते हैं। जैसे दास हर किस कथाओं में कहते रहता है कि रामचंद्र जी जब अयोध्या में अवतार लिए थे तो ठीक 12 बजे दिन था, अभिजीत मुहूर्त था, नवमी तिथि थी। तो दुनिया के सभी लोग खुश हो गए थे, लेकिन रात्रि बेचारे ना खुश थे। एक दिन राम जी बैठे हुए थे और बैठे बैठे देखते हैं कि रात्रि महारानी बिल्कुल उदास। उन्होंने पूछा कि सारे लोग संसार के खुश हैं, हमारे अवतार आप क्यों ना खुश। तो रात्रि देवी बताती है कि देखिए प्रभु आप दिन में आए हैं ना, दिन में जगत के सारे चर अचर देवी देवता आपके दर्शन हुए, लेकिन दिन में रात्रि कैसे मैं हो जाऊं। सारे चर अचर जीव देवता राक्षस
जितने भी हैं सब आपके दर्शन पा रहे हैं, सिर्फ मेरे छोड़कर। कहते हैं कि उसी समय भगवान राम ने रात्रि देवी को वरदान दिया कि देवी तुम चिंता मत करो, ये त्रेता युग है, मैं राम बन के आया हूं। मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं कि द्वापर में जब फिर से मैं अवतार लूंगा, धरती पर आऊंगा, तो मेरा दर्शन सिर्फ और सिर्फ जगत में तुम कर पाओगी। कहते हैं कि यही वचन के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जब द्वापर में कृष्ण ने अवतार लिए तो घनघोर 12 बजे रात्रि में अवतार लिए। उस समय रात्रि देवी प्रभु का दर्शन पाकर गदगद हो गए। बाकी दुनिया के कोई भी जीव जंतु उनका दर्शन नहीं कर पाए। तो कहते हैं ने कि हरि के दरबार में, परमात्मा के दरबार में, सत्य के दरबार में, प्रेम के दरबार में यदि हजारों रास्ते बंद भी हो जाते हैं ना, तो एक न एक रास्ता वहां पर खुला होता है। दास को विश्वास है कि सत्य का संदेश श्री रामचरितमानस आज हमारे धर्म को मानने वाले, राम को जानने वाले सप्ताह में एक दिन पढ़ते हैं, बहुत से लोग न भी पढ़ते हैं। ये सच्चाई है, कोनो ये बात नहीं, लेकिन मानस को पढ़िए। कुछ लोग इसके संकीर्ण माइंड से देखते हैं कि एक साधारण किताब है। श्री रामचरितमानस कोई साधारण पुस्तक नहीं है। उसी तरह जो आज के वैवाहिक संबंध जो बताया जा रहे, सीताराम जी ने ऐसे विवाह संबंध बनाकर संसार को बताया कि प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। प्रीति की रीति न जाती बखानी, राम ही देखी बारात जुड़ानी। प्रभु रामचंद्र जी की बारात, और ऐसे बारात संसार में किसका होगा जिसमें देव चले, महादेव चले, देव चले, महादेव चले, चले जगत के होनिहारे रे, श्री राम की आई बारात। महादेव जी बारात जा रहे हैं, ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले हैं, पुरोहित गण मुहूर्त निकाले हैं। आज बारात जब जनकपुर पहुंचेगी तो देखिए कैसे वहां स्वागत होता है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता, श्री रामचंद्र जी की सुंदरता के सामने क्या हो रहा है, फीका पड़ जा रहा है। उपमान को न कह दासी, तुलसी कथहु कवि को विद कहें, बल विनय विद्याशील सुभाषिन, धू इन्हें से आहें। पूरे नारी सकल पसारी अचल, विधि बचन सुनावहीं, ब्याहियहूँ चारी उभायहि, पुर हम सुमंगल गावहीं। कहते हैं कि बारात जब वहां पहुंचने वाली है, देखिए
कुछ सखियों को ये भी पता चल गया है मिथिला में कि राजा दशरथ जो अयोध्या के बड़े राज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके 4 पुत्र हैं। तो दूसरी सखी को ये भी पता चल गया है कि जो सांवले वाले हैं उन्हीं के जैसा एक सांवला भी है, और जो गोरे वाले लक्ष्मण है उनके जैसा एक गोरा भी है। लेकिन विनती करते हैं कि हे ऊपर वाला प्रभु, हे देवी देवता, हे परमात्मा जगत के स्वामी, अयोध्या में जो 4 भाई बारात आने वाले हैं ने, कृपा बनाए रखिए हमारे पुरखें कि यहाँ से कोई कुमारा ना लौटे। सखियां आपस में बातचीत कर रही है, विनोद कर रही है और तरह तरह के मंगल गीत भी गा रही हैं। तो दास आगे राम जी के बारात जब अयोध्या पहुंचने ही वाली है, अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंचने ही वाली है, विवाह कैसे संपन्न होगा आगे की कथाओं में भी दास अपनी बात को रखते जाएगा। तब तक के लिए दास आज विराम चाहता है। प्रेम से कहना जय श्री